नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर दूसरे चरण की मतगणना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, नगर की सरकार को लेकर महा कवरेज लगातार इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। थोड़ी देर में दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो जाएगी और आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और लगातार आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आज 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना होगी। 5 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 169 नगर परिषद की मतगणना होनी है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इसको लेकर थोड़ी ही देर में काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, थोड़ी देर में दूसरे चरण की काउंटिंग शुरू होगी और सुबह 9 बजे से लगातार ये मतगणना होगी और आज साफ हो जाएगा कि किसके सिर पर जीत का ताज सजता है। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर बताते, आज 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की वोटों की गिनती जो है वो की जाएगी। थोड़ी देर में काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, यहाँ पर थोड़ी देर में दूसरे चरण की मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतगणना शुरू की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर कड़ी निगरानी जो है वो भी रखी जा रही है। वहीं काउंटिंग बूथ पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए और थोड़ी देर में करीब 9 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेगा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, जहां पर आज 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की मतगणना होगी। वही कटनी में हमारे संवाददाता ने मतदान केंद्र का जायजा लिया है, मतगणना केंद्र का जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। जिले में थोड़ी देर में मतगणना शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि कटनी जिले में 12 महापौर के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वहीं अगर पार्षदों की बात करें तो 186 पार्षदों का आज भाग्य तय होगा। जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। जहाँ ही जिला प्रशासन की बात करें तो सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कटनी से इंडिया न्यूज के लिए अशोक वर्मा की रिपोर्ट। की गिनती शुरू हो जाएगी और आज साफ हो जाएगा कि किसके सिर पर जीत का ताज सजता है। तो दूसरे चरण की मतदान हुए थे, जिसकी मतगणना जो है आज की जाएगी और थोड़ी देर में मतगणना जो है शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई थी। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए और वहीं आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, तमाम व्यवस्था कर ली गई है और थोड़ी ही देर में इंतजार है कि मतगणना शुरू होगी। वहीं आपको बता दें, 5 नगर निगम के परिणाम सामने आने वाले। कटनी, रीवा, मुरैना, देवास और रतलाम, इन 5 जगहों के परिणाम आ जाएंगे, जिसको लेकर गिनती जो है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि आज 5 नगर निगम के परिणाम जो है सामने आएंगे। दूसरे चरण की गिनती है आज और ऐसे में मुरैना, कटनी, रीवा और रतलाम, देवास में अभी थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती जो है शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में 5 नगर निगम के लिए मतदान हुए थे और महापौर पद के लिए कुल 44 प्रत्याशी थे और 204 निकायों में 3657 पार्षद पद के लिए चुनाव हुए थे। इनमें से 79 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रत्याशी और वहीं बाकी बचे 3578 पदों के लिए मतदान हुआ था और पार्षद पद के लिए मैदान में करीब 15,312 प्रत्याशी उतरे थे। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद की वोटिंग हुई थी, जिसकी मतगणना आज है। 5 नगर निगम के लिए 44 महापौर प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और वहीं 214 निकायों में 3657 पार्षद के पद थे, जिनमें से 79 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन उतरे थे और वही बाकी बचे 3578 पदों के लिए चुनाव हुए थे। तो ये तस्वीर जो है दूसरे चरण की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 15,312 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे और महापौर प्रत्याशी आपको बता दें कि ये देवास बीजेपी और
कांग्रेस के बीच। यहाँ पर प्रहलाद पटेल रतलाम से और मनसुख सिंह जाट जो है रतलाम से कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे हैं, और वही मीना जाटव मुरैना से मैदान में हैं, और वही शारदा सोलंकी मुरैना से कांग्रेस की तरफ से लड़ रही हैं। तो महापौर प्रत्याशी की तस्वीरें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, और मुरैना की ये तस्वीर आपको दिखा रहे जहाँ पर मीना जाटव बीजेपी की तरफ से लड़ रही हैं, वहीं शारदा सोलंकी कांग्रेस से, वही प्रमोद व्यास रीवा से लड़ रहे हैं, और अजय मिश्रा कांग्रेस की तरफ से रीवा से लड़ रहे हैं। और कटनी की बात की जाए तो कटनी में डॉक्टर ज्योति दीक्षित बीजेपी से लड़ रही हैं, और वहीं कांग्रेस से श्रेया खंडेलवाल मैदान में उतरी है। तो आज इन 5 नगर निगमों में जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे आ रहे हैं। मुरैना, रतलाम, देवास, कटनी, रीवा, जिसको लेकर वोटिंग जो है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, और आज तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि किसके सिर पर जीत का ताज सजता है और नगर में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि पहले चरण में मतगणना हुई थी और जो नतीजे आए थे आपको बता दें, करीब 11 नगर निगम में 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, 3 कांग्रेस को मिली थी, और वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। और ऐसे में आज 5 नगर निगम के नतीजे सामने आएंगे, और ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि कौन सी पार्टी आज जीत का डंका बजाती है और किसके सिर पर जीत का ताज सजता है। तो ऐसे में आपको बता दें, थोड़ी देर में वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी, और जिसको लेकर तमाम व्यापक तैयारियां जो है वो कर ली गई। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन जो है तैनात है, और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। थोड़ी देर में मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी, और आपको बता दें कि करीब 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद को लेकर मतगणना जो है आज हो रही है। दूसरे चरण की मतगणना है, करीब 9 बजे काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। इसमें सभी की नजर जो है इस पर टिकी हुई है, और इंटर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा, और सटीक जानकारी जो है सबसे पहले आप इंटर न्यूज पर देख सकते हैं, जहां पर आज 5 नगर निगम के दूसरे चरण की मतगणना है। वहीं रतलाम से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, आपका रुख करूंगी, फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती जो है शुरू हो जाएगी, वहां पर कैसी तस्वीरें? मैं बता देना चाहता हूं कि आज 20 तारीख को जो है यहाँ पर मतगणना शुरू होने वाली है। कुछ ही देर के अंदर जो यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी पार्टियों के नेता वगैरह जो है प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, कार्यकर्ता हो चुके हैं। वहीं पर जो है 600 पुलिस वाले कर्मी और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल अशोक, वहां पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम देखे जा रहे हैं? क्या व्यापक इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं? यहाँ पे सुरक्षा पुख्ता की गई है। सुरक्षा को लेकर के और काफी अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी हुई है, और सुरक्षा के बीच में ही जो है पेटियों को लेकर के आया जाएगा, और पेटी यहाँ पर रखी जाएगी। मतदान पेटी इसकी गणना की जाएगी। अंदर आने के लिए जो 3 रास्ते बनाए गए हुए हैं, जिसके अंदर कर्मचारियों के लिए अलग रास्ता, पुलिस वालों के लिए अलग रास्ता और मीडिया के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। वहीं पर जो है गणना होगी, वहाँ गणना के लिए जो है 3 रूम बनाए गए हैं, जिसके अंदर 3 रूम के अंदर जो है गणना की जाएगी। और इस गणना को लेकर के जो है रुझान आएंगे, उस रुझान के लिए जो है अनाउंसमेंट भी लगाए गए हैं। अनाउंसमेंट लगाने के साथ ही जो है आम पब्लिक को इसकी सुविधा न हो, इस वजह से जो है सारी सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया है। बिल्कुल अशोक, स्ट्रॉन्ग रूम की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग रूम में फिलहाल कैसी हलचल देखी जा सकती है? क्या वहां पर जो वोटों की गिनती करेंगे वहां पर लोग मौजूद है, और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, और कितनी देर में वोटों की गिनती जो है शुरू हो जाएगी? कुछ समय के अंदर जो है यहाँ पर वोटिंग गिनती शुरू हो जाएगी। मतपेटी जो निकलना प्रारंभ हो गई है, कमरों के अंदर जाना शुरू हो चुकी है। 9 बजे इससे जो है मतगणना का कार्य शुरू होगा, और 2 घंटे के पश्चात ही जो है पहला रुझान सामने आ जाएगा।
बिल्कुल अशोक, क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि वोटों की गिनती जो है शुरू हो रही है, लेकिन इस बार क्या लगता है कि जनता का समर्थन किसको मिल रहा है, किसका पलड़ा भारी है? समर्थन की बात करें तो इसके अंदर जो है आज के समय में देखा जाए तो जो हुआ था मतदान को देखते हो तो ये लग रहा था कि जो है कांग्रेस का आएगा, परंतु वहां पर जो रुझान आ रहे हैं या रुझान आएंगे, जिसकी सरकार होती है उसी के साथ जो है आम पब्लिक भी जाती है, क्योंकि यदि जिसकी सरकार नहीं है उसके साथ यदि कोई कार्य होता है और यदि महापौर आता है तो उसे विकास कार्य करने में काफी कठिनाई होती है। इस वजह से जो है इस बात को लेकर के और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। बिल्कुल अशोक, देखिए क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था बीजेपी कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत जो है वो झोंक दी गई थी, तमाम तैयारियों के साथ दोनों पार्टियां मैदान में उतरी थी। लेकिन जनता की बात की जाए तो जनता का क्या मूड है, ये भाप पाना क्या पॉसिबल है? इसके साथ ही क्योंकि लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिशें की जा रही थी, मुद्दे जो है वो सामने रखे जा रहे थे, लेकिन अगर रतलाम की बात की जाए वहां पर आम जनता के क्या कुछ मुद्दे थे और किस मुद्दे के आधार पर लोगों ने अपनी सरकार चुनी होगी? ये सही है कि दोनों पार्टियों ने अपने अपना मुद्दे रखे थे, मुद्दे को लेकर के जहां एक और कांग्रेस ने कहा था कि हम जो है जितने भी संविदा के या जो भी कर्मचारी अच्छे कर्मचारी बनाया जाएगा, सड़कें बनाई जाएगी, विकास का कार्य किया जाएगा। वहीं पर जो है उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मैं बनता हूँ, महापौर बनता हूँ, तो ऐसी स्थिति में जो है मैं यहाँ से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं लूँगा, किसी प्रकार का वेतन नहीं लूँगा। ये घोषणा जो है प्रत्याशी कांग्रेस के कर चुके। वहीं पर भाजपा की अपन बात करते हैं तो भाजपा के जो है प्रत्याशी है उन्होंने भी ये कहा कि जितना विकास अभी भाजपा के समय में हुआ है उससे अधिक विकास जो है अब होने वाला है, और रतलाम के अंदर जो कार्य रुक गए हैं या रुके हुए हैं उन कार्यों को पूर्ण करना मेरी जवाबदारी होगी। बिल्कुल अशोक, अगर वहां पर मौसम की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर मौसम कैसा है? क्या मौसम जो है वो अनुकूल है फिलहाल? आज सुबह से ही खूब पानी की जो है बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसके बीच में ही जो है आज मतगणना का भी कार्य होगा। जितना जोश और खरोश आज इसमें देखा गया उतना ही जो है आज मौसम में भी देखा गया। सुबह से ही मौसम जो बहुत सुहावना था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस बारिश को लेकर के किसी में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई व्यक्ति जो है इस बारिश से पीछे हट रहा है। वहीं पर जो है बाहर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं इनकी लंबी कतारें भी देखी गई है। बिल्कुल अशोक, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि बारिश सुबह से ही हो रही है और ऐसे में बरसात को लेकर क्या वहां पर केंद्र पर जो है कोई अलग से व्यापक इंतजाम किए गए हों? हाँ, प्रशासन द्वारा इंतजाम तो जरूर किए गए हैं, काफी हद तक प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए हैं, परंतु बाहर जहाँ पर सुनने के लिए अनाउंसमेंट सुनने के लिए जो कार्य किया गया है वह केवल खड़े रह करके देखा जा सकता है, परंतु जहाँ पर अंदर की ओर जो है सारी व्यवस्थाएं की गई है, कई व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपरिदृश्य नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अशोक, क्योंकि देखिए थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, ऐसे में क्या दोनों पार्टियों के नेता जो है वहां पर पहुंचे हुए, कार्यकर्ता या फिर प्रत्याशी जो है वहां पर पहुंच रहे हो, वहां पर फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें जो है आसपास देखी जा सकती है? दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने के लिए अलग से रास्ते दिए गए हैं। वहीं पर जो है दोनों पार्टी के कार्यकर्ता की लंबे लंबे कतारें लगी हुई है अंदर आने के लिए। जो कार्यकर्ता बाहर तो सुन सकते हैं, जिनके पास नहीं बने हुए उन्हें बाहर तो सुनने के लिए, और बाकी के जो जिनके लिए अंदर आने की व्यवस्था है उन्हें पास जारी किए गए। दोनों पार्टियों के नेता आज भी अंदर आ चुके हैं और जो है अपने अपने स्थान उन्होंने तय कर लिए हैं और वे अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। ठीक है अशोक, बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लौटेंगे। रीवा से हमारे संवाददाता स्वयंभू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वयंभू, रीवा की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें, क्योंकि थोड़ी देर में मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी, कैसी हलचल वहां पर देखी जा सकती है? सारी मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है और यहाँ पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है तो सभी पार्टियों के जो है तो संबंधित व्यक्ति यानी एजेंट जो है धीरे धीरे करके पहुंच चुके हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और कुछ ही देर में जो है तो मतगणना यहाँ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल स्वयंभू, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखी जा सकती है, किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ब्लैक कमांडो लगाई गई है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा के मदद से निगरानी की जा रही है और पूरी तरह से जो है तो यहाँ पर या तो कर्मचारी हों या फिर पार्टी के एजेंट हों, उनको जो है तो अंदर मोबाइल की एंट्री बैन कर दी गई है। प्रांगण परिसर में वो भी मोबाइल लेके प्रत्याशी हो या प्रत्याशी के एजेंट हो वो एंट्री नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल स्वयंभू, क्योंकि देखिए थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी और ऐसे में जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जो है और दोनों पार्टियों की तरफ से लोग कार्यकर्ता जो है वहां पर पहुंच रहे होंगे। कितनी संख्या में वहां पर फिलहाल दोनों पार्टियों की तरफ से कार्यकर्ता पहुंचे रहे, इसके साथ ही उनमें कितनी उत्साह जो है वो देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर से ही जो बैरिकेड लगा हुआ है वहाँ से आम व्यक्ति को जो है तो अंदर एंट्री नहीं की गई है। जो मतगणना से रिलेटिव लोग हैं सिर्फ वही बस एंट्री कर सकते हैं और यहाँ जो है 9 बजे से काउंटिंग चालू है। जनता के बीच में पहले से ही पूरी तरह से उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए वो समर्थन पर जो है तो नारे लगा रहे हैं और अपने प्रत्याशी जीतने के इंतजार में लगे हुए। बिल्कुल स्वयंभू, ये जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए मतदान हो चुके हैं और मतगणना जो है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। दोनों पार्टियों की बात की जाए तो दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी चुनाव प्रचार में और मैदान में भी दोनों पार्टियां उतरी थी, लेकिन जनता की बात की जाए तो वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर रीवा में जनता जो है अपनी सरकार चुनेगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो है तो यहाँ 45 वार्ड है। 45 वार्ड में जो है तो जिन मतदाताओं से अगर अपन बात करते हैं क्या क्या मुद्दे होते हैं, किन किन मुद्दों पे उन्होंने वोट की हुई है, तो वो यही बोलते हैं शिक्षा, पानी और जो है तो रोजगार के मुद्दे पे यहाँ पर जो है तो फैक्ट्री है यहाँ और लोकल तरीके से जो यहाँ सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर जो है तो लोकल लोगों को यहाँ पर जॉब दिया जाए। इस सब चीजों को लेकर यहाँ पर लोकल जो मुद्दे होते हैं, नाली, पानी, सड़क, बिजली, यही मुद्दों को लेकर जनता इस बार जो है तो वोट की हुई है। कुल मिला के यहाँ पर जो है रीवा में विकास के लिए वोट किया गया है। बिल्कुल स्वयंभू, क्योंकि देखिए लगातार जो है इंडिया न्यूज़ पर पल पल के अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अगर रीवा में बात की जाए, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी जो है सीधे तौर पर आमने सामने है, लेकिन आम जनता की बात की जाए तो फिलहाल आम जनता का सपोर्ट किसको मिलते हुए देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर रोचक मुकाबला सामने नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर पिछले 25 सालों से जो है तो भाजपा का कब्जा रहा है और यहाँ पर जो है तो भाजपा के 8 के 8 विधायक भाजपा के हैं। महापौर जो है अभी तक विधायक वो महापौर जो है तो वो भी भाजपा के थे। अगर सांसद की बात करें तो वो भी भाजपा के ही है। तो इस वजह से यहाँ जो लोग हैं तो उम्मीद भाजपा की तरफ लगा रहे हैं कि भाजपा का ही मेहर बनेगा, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने और विकास कार्य तेजी से हो सके। बिल्कुल स्वयंभू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं देवास से हमारे संवाददाता शकील हमारे साथ जुड़ चुके। शकील, आपका रुख करूंगी, देवास की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें देखी जा रही है, कितनी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि थोड़ी देर में मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी? शहर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 में इस वक्त मौजूद है, जहां पर प्रत्याशियों का आना शुरू हो गया है। काफी गहमा गहमी का माहौल है। बाहर समर्थक खड़े हैं स्कूल के उस ओर और अंदर जो है प्रत्याशी जो है पार्षद जो प्रत्याशी थे, यदि बात की जाए तो देवास नगर निगम में महापौर पद के अलावा सभी 45 वार्ड में जो है करीब 192 यानी 190 से अधिक पार्षद प्रत्याशी मैदान में थे। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्याशियों के अलावा जो है उनके समर्थकों की सिविल लाइन रोड पर एक लंबी कतार है। प्रत्याशियों का आना शुरू हो गया है। कुछ देर बाद ये मान ले कि 10 मिनट बाद जो है सबसे पहले जैसे ही 9 बजता है सबसे पहले जिला प्रशासन डाकमत पत्र की गिनती करेगा। उसके बाद जो 9 कक्ष है जिसमें हर कक्ष में 5-5 टेबलें लगाई गई है। करीब 45 टेबलों पर ईवीएम की मतगणना होना है। ईवीएम एक के बाद एक कर जैसे ही मतगणना होगी रुझान आने शुरू होंगे और ये स्पष्ट हो जाएगा कि देवास का अगला महापौर या युक्त है। ठीक है शकील, बने रहे हमारे साथ। जानकारी के लौटेंगे हुए अजय गोयल रायसेन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपका रुख करूंगी, वहां पर कैसी तस्वीरें देखी जा रही है, कितनी हलचल देखी जा रही है, वहां पर कैसी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल शामिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन के 18 वार्डों के लगभग 65 प्रत्याशियों आज का फैसला कुछ ही देर में यहाँ पर होने जा रहा है। हम आपको एक सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं
ये वो सीधी तस्वीरें यहाँ पर ये मीडिया सेंटर बनाया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये वो कर्मचारी आपको नजर आ रहे हैं, ये कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये कंप्यूटर यहाँ पर श्रावणी वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन यहाँ पर रिजल्ट बनाया जा रहा है। नगर पालिका सहित 169 नगर पंचायतों में आज ये नतीजे आएंगे। हालांकि नगरीय निकाय के दूसरे चरण के आज मतगणना है, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं जो प्रत्याशी हैं वो और उनके समर्थकों के जो चेहरे हैं वो अभी उनके दिलों में धड़कनें तेज होती जा रही है। क्योंकि मतगणना का समय पास आता जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो प्रत्याशी हैं वो उनके समर्थकों की जो धड़कनें वो बढ़ाना जायज भी है। लेकिन अगर बात करते हैं कहीं ना कहीं तो ये तय माना जा रहा है कि कई नगर पालिकाओं में कब्जा किया, तो भाजपा निश्चित रूप से सोच रही होगी कि बाकी के नतीजे तो आज आने वाले हैं और मैं निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस अपने आप को हल्के में नहीं ले रही है। उनका ये कहना है कि ये जो अभी तक भाजपा ने जो सीटें जीती थी उन पर भाजपा का गढ़ था, लेकिन अब जो रिजल्ट आने वाले हैं उनमें हमारे कहीं ना कहीं कांग्रेस का होल्ड ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल अजय, दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि दोनों की ही जीत पक्की है। लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो रायसेन में जनता के मन में क्या है, क्या ये भाप पाना, क्योंकि देखिए जनाधार का फैसला जो ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन अगर जनता की मूड की बात की जाए तो क्या लगता है कौन से मुद्दों पर आधारित होकर जनता ने अपनी सरकार चुनी होगी? कि 7 साल 5 माह बाद नगर पालिका के चुनाव ही होने जा रहे हैं। लगभग 7.5 साल का समय हो चुका है चुनाव हुए। तो जनता की अगर बात करते हैं तो जनता को आम जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं ये होते हैं वार्ड के विकास के लिए। तो मूलभूत सुविधा जो होती है वो जनता को वार्ड में चाहिए। आपको सड़क चाहिए, पानी की निकासी चाहिए, पीने के लिए बेहतर पानी चाहिए। ये आम मुद्दे होते हैं, आम जनता के लोग मतलब के ये मुद्दे होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कि इन मुद्दों पर कौन सा प्रत्याशी जो आज उसने अपने वादे किए हैं वो उन मुद्दों पर खड़ा होता रहा, ये तो आने वाले 2-3 घंटों में तय हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर जमीनी स्तर पर बात करते हैं तो वार्ड से चुनाव होता है, नगर के विकास के लिए चुनाव होता है, नगर की सरकार चुनी जाती है। इस सरकार की अगर बात करते हैं तो इस सरकार को चुनने के लिए निश्चित रूप से एक बात होती है कि जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं। ठीक है अजय, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि जनाधार का सपोर्ट किसको मिलता है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, शकील आप भी बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे तो इंडिया न्यूज में पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और नगर निगम की सरकार जो है आज बनने वाली, दूसरे चरण की मतगणना जो है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।